बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस रात के बारे में बात करेंगे जो हम सब मुसलमानों के लिए बाबरकत है। दोस्तों, उस बाबरकत रात का नाम है शब-ए बारात है, जो इस्लामी तक़वीम के मुताबिक शाबान की 15वीं रात को आती है। ये रात रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों से भरपूर है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं और उनकी तकदीरों का फ़ैसला करते हैं। दोस्तों, इस रात में हमें नवाफिल, तिलावत कुरान शरीफ, दरूद व सलाम और दुआ व इस्तग़फ़ार में गुजारनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की फ़ज़ीलत बयान की और फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में बेशुमार गुनहगारों को दोज़ख से निजात अता फरमाते हैं। दोस्तों, शब-ए बारात की रात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत ही ज़रूरी और ख़ास फ़ैसले किए जाएंगे, जैसा कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी में आफत शुरू होने वाली है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है यानी छुटकारा मिल जाता है, और इस रात कौन से वो बदनसीब लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और ज़रूरत के हिसाब से मुसलमान लोगों को शब-ए बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शब का मतलब रात होता है और बारात का मतलब बरी होना है, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का दावा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात यानी रिहा कर देते हैं। इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहते हैं। दोस्तों, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दर्ज होने वाली हर हुक्म को मानने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात लोगों का रिस्क तय किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त यानी लिस्ट देकर हुक्म फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे गए हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर यानी तय किए गए वक्त पर
उन लोगों की रूहों को कब्जा करना है। दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी घर और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट में लिखा चुका होता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है, और यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को बख्श देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात को आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीला बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत यानी छुटकारा दे देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात में हर किसी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं शब में अपने रहम करम से तमाम मखलूक को बख्श देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से 2 लोगों के अलावा सब लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक वो इंसान जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो इंसान जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं, जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसको अता करूँ। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए वो सब मिलता है, वो सब की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, गैब के बताने वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है, रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ, मैं उसे मुसीबत से निजात दूँ। ये ऐलान सूरज निकलने के वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता रहता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके वजह दरियाफ़्त की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान में रोज़े बहुत कसरत से रखते हैं, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें साल भर के मुर्दों की फहरिस्त यानी लिस्ट बनती है। मेरा दिल चाहता है
کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست یعنی لسٹ میں آئے تو میں روزے دار رہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالی شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامانہ اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ مال کے روک کے رکھنے والوں کے مال کو برباد کر۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی ایسا کرنے کو کہتے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس پاک رات کو آتش بازیاں میں گزار دیتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے، اس رات تو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کے فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دوستو، شب بارات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب داری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی شب داری کرتے اور دوسروں کو بھی شب داری کرنے کی صلاح دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکموں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔